हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और बस मैं उठ चुकी हूँ, मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। तो आइए चलिए देखते हैं कि मैं कैसे चाय बनाती हूँ। ये तो आप मेरे हर ब्लॉग में देख ही चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ क्योंकि कुछ रात में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं उठने में लेट हो गई। अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। बस वो आते ही होंगे मेरी हाउस हेल्पर। जैसे ही वो आएंगे काम शुरू हो जाएगा। उनके आते मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। क्या होता है ना, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारी हाउस हेल्पर चलिए यहाँ फोन लगा देती हूँ मैं। इस यहाँ पर मैं फोन लगा देती हूँ। अब मैं अपने काम कर लूँ। क्या हुआ है, मैं मॉर्निंग बहुत लेट उठी क्योंकि रात में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिस वजह से मुझे जागना पड़ा। और मैं बताती हूँ अभी आपको वो इंसिडेंट क्या हुआ था। तो बस मैं अपनी चाय बना लूँ, फिर मैं आपके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चाय आ चुकी है और अब मैं करूँगी चाय को एंजॉय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं चाय एंजॉय कर चुकी हूँ। तो अब मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी, तो फिर फटाफट से काम निपटा के और फिर मैं ऑफिस जाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रात में एक हिट हो गई थी। मेरे ऊपर फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेबी है। तो वो यहाँ पर एक भेड़ाघाट जगह है जो कि यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है। तो वो भैया 6-7 बजे कॉल करके बोलते हैं कि मैं वहां पर हूँ। तो भाभी मेरे घर बच्चे को लेकर आ गई थी। 1-2 घंटा वो यहाँ रही। 9-9:30 बजे वो चली गई। तो क्या नाम कहते हैं, बस वही वो चले गए। और 2 बजे अचानक से मेरे घर में बेल होती है और भाभी बोलती है, भाभी का रोते हुए बेल की भाभी ने, मैं गई, मेरी नींद खुली, मैं डोर खोलने गई तो मैंने देखा भाभी बहुत रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाभी? कहती भैया अभी तक नहीं लौटे हैं, तो आप मेरे बच्चे के पास थोड़ा देर बैठ जाओगे, मैं क्या नाम कहते हैं वहां जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, क्योंकि 7 बजे से बंदा गायब है। ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई फोन अटेंड कर रहा है, ना खुद फोन लगा रहे हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है, वाइफ है, अकेली है, उसको तो थोड़ा बहुत हैट्रिक हो गई। तो मैंने कहा काम करो, मेरे वो जिनको लेके जा रही थी भैया को, तो मैंने कहा काम करो मेरी गाड़ी ले जाओ, क्योंकि हमें ऐसे समय पे तो किसी की हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा आप मेरी गाड़ी ले जाओ पुलिस स्टेशन में, आप रात को आधी रात में लेडीज कहाँ जाओगी? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गाड़ी ले जाने के लिए मेरे पीछे के मेरे बैक साइड में आंगन है, वहां खड़ी होती है गाड़ी।
तो वो गाड़ी ले जाने के लिए जैसी पीछे गई हैं तो भैया आ गए। दिल कर रहा था, मेरा भी मन हो रहा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा उनको, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मैच्योर्ड है, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। अभी क्या, उनका थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। मतलब थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन होता है यार। आप सोचो ना, आदमी को अगर वो ना कमा पाए, ना कुछ कर पाए, तो टेंशन और डिप्रेशन तो होना आम बात है। तो लेकिन मैं कहती हूँ, कितना भी आपको डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितना भी स्ट्रेस हो, मेरा कहना है आप अपनी वाइफ को तो इन्फॉर्म करो। और जबकि वाइफ कोई इन लॉज के साथ नहीं रह रही है, वाइफ आपकी सिंगल रह रही है, एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है, पर इंसान पता नहीं क्यों समझते नहीं है। ये क्यों आदमियों में ये प्रॉब्लम होती है कि हम वाइफ को ना समझे। आप जो भी मेरा मेरा व्यू, मतलब मेरा ये चैनल देख रहे होंगे, आप ये माइंड नहीं कीजिएगा कि मैं किसी को सुना रही हूँ। लेकिन देखिए, वाइफ के भी इमोशनल्स और वाइफ के भी मन की बात को समझना चाहिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहती। जो लड़की अपनी शादी करके अपना इतना बड़ा घर छोड़ के आ जाती है, वो सिर्फ आपसे और सिर्फ आपसे चाहती कि आप उसकी केयर करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो बता देते तो भाभी इतनी परेशान नहीं होती। तो उसी वजह से मैं बहुत, मतलब मेरा सिर पेन होने लगा थोड़ी देर के लिए, तो मुझे भी टेंशन हो गया था, बट क्योंकि 2 बज रहा था, बट स्टिल मेरा मन कह रहा था कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ही इज अ मैच्योर्ड पर्सन, वो एक बहुत मैच्योर्ड बंदा है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ अब। ये है मेरी गाड़ी, ये नन्ना है मेरे साथ जा रही है, अभी ये 5 मिनट में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे ऑफिस में और दिखाते हैं आपको अपना काम। तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं घर आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:45। आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई तो मैं घर आ गई थी। अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं और मैं करूँगी अब लंच, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैम आए हुए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। गली के 4-5 बच्चे और आ जाते हैं, तो यहाँ मैम बैठ के पढ़ा देते हैं, मेरे बच्चे को भी पढ़ा देते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ लंच, और मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लिया है। मैं खाना गरम कर लूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा लंच आ चुका है। आज मैंने बनाया था कुम्हड़े की सब्जी, मेरी फेवरेट शेजवान चटनी और पापड़। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। और ये रहे फुलके। चलिए है दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपने टेरेस में, थोड़ी सी धूप तापूंगी। ये देखिए मेरा घर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं दोस्तों। अब मैं अपनी टेरेस पे जा रही हूँ। ये मेरी टेरेस है। मेरे घर के पास बहुत ग्रीनरी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी टेरेस। शाम को मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है, तो सारे काम की जिम्मेदारी मेरी होती है और मुझे ही सारे काम करने होते हैं। क्योंकि हाउस हेल्पर एक ही टाइम आती, किसी किसी दिन उसको समय होता है तो वो 2 टाइम काम कर जाती है। तो शाम को जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, जो काफ़ी सारा काम होता है जो मुझे करना। मैं बनाऊंगी मटर आलू की सब्जी, जो कि मैं कुकर में बनाती हूँ।
ये मटर मैंने ले लिया है आलू में भीगा हुआ, ये देख सकते हैं आप। और मैं अभी पैकेट वाला मटर ला रही हूँ क्योंकि अपने अभी मटर नहीं आया है मार्केट में, तो इसलिए मुझे पैकेट वाला ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो आज मैं बहुत सारी सब्जी लेकर आई हूँ। ये देखिए कि एक्चुअली मेरे यहाँ सब अलग अलग टाइप के खाने खाते हैं। जैसे ये मेथी लाई हूँ, तो कल मेरे यहाँ मॉर्निंग में मेथी के पराठे बनेंगे, जो कि मेरे घर में सबको पसंद है। मैं पराठे नहीं खाती, मैंने 1 साल से पराठे छोड़ दिए हैं। 2 साल से 1-2 साल से पराठों को एकदम अवॉइड कर रही हूँ, पराठे एकदम नहीं खाती हूँ। और चलिए अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और राई, और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये हम इसमें डालेंगे, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी रेड होने का। इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ टमाटर, बारीक बारीक टमाटर काट के। जब से मैंने चॉपर मंगाया है मीशो से, जब से मैंने उसके बाद से मैंने मिक्सी नहीं ऑन करी। मतलब मेरी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो इसी में इतनी अच्छी, इतनी बारीक तरीके से ग्राइंड हो जाती है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता उसको वो करने के लिए। अच्छे से बारीक कर लिया है, इसको और चॉप्ड कर दूंगी, क्योंकि जितना अच्छा चॉप्ड होगा उतना अच्छी तरीके से टमाटर गल जाएगा। तो ये मैंने चॉप्ड कर लिया है, और ये मेरा प्याज मैं चला रही हूँ बार बार। ये लाई मैं गोभी, टमाटर, और मैं लाई हूँ बैंगन का भरता जो मैं कल बनाऊं। और ये सारी सब्जियों को मैंने इस तरीके से यहाँ इस टोकरी में सजा दिया है धोकर, क्योंकि ये सारी सब्जियां मैंने धो ली हैं और इस तरीके से मैंने रख दिया है सारी सब्जियों को। मटर को भी मैंने इसी में रख दिया है, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे और बस इसके बाद मेरी सब्जी तैयार। फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और मटर आलू के साथ खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो चुका है। अभी घड़ी में बज रहे हैं 10 और मैं अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करने आई हूँ। बस अब उन्हें दूध दूंगी और उनको सुलाऊंगी, क्योंकि सुबेरे मॉर्निंग में मेरी बेटी का स्कूल है। उसके स्कूल तो स्टार्ट हो गए थे, बट मैं भेज नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा फीडबैक देखना था मुझे स्कूल का, तो इसी वजह से मैं कुछ भेज नहीं रही थी। अब भेज रही हूँ मैं उनको स्कूल, मेरे प्यारे बच्चों को। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ।
मेरे ब्लॉग के साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए। आशा है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।